एज अ इक्विटी ट्रेडर जो सबसे हमारे अगेंस्ट में और जो सबसे हमारा एडवांटेज है दैट इज़ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब हमारे पास बहुत स्ट्राइक प्राइस है, बहुत अलग अलग स्टॉक्स हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और कभी कभी ना बहुत सारे ऑप्शंस होना भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, मेरे साथ कुछ टाइम पिछले कुछ वीक से क्या हो रहा है ना, मैं बहुत सारे 5 7 8 स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ और लाइव मार्केट में आई कुड नॉट एबल टू फोकस ऑन वन स्टॉक। एक स्टॉक को बहुत अच्छे से मैं फोकस करके एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके रिजल्ट क्या हो रहा है, उससे हो क्या रहा है ना, कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम तो आ रहा है बट मैं उसे कैप्चर ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे मोनेटाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा सेटअप बहुत अच्छा वर्क करे, मेरा स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा हो, बट अगर मैं उसको मोनेटाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ, उस पूरे मोमेंटम को, उस पूरे रन को, तो लाइक व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट, राइट। मैं क्या करूँ, उस मोमेंटम आए नहीं आए। मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई तो कर सकता हूँ कि हाँ मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन किया उसमें एक मोमेंटम आया, बट मैंने उससे पैसे तो बना ही नहीं पाए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दिस फ्रॉम दिस वीक, अभी जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा, अभी जो मैं आपको स्टॉक्स भी बताऊंगा वो चार, जिसमें मैं अपनी वॉच लिस्ट जिसमें मैं नेक्स्ट वीक प्लान कर रहा हूँ, क्यों, रीज़न क्या है, सभी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। एंड सिर्फ 4 स्टॉक्स रहेंगे। और अगर ट्यूसडे वेंसडे को कुछ ऊपर नीचे होता है बेस्ड ऑन मार्केट सेंटीमेंट, तो अगर कोई स्टॉक्स में ऐड करता हूँ या फिर उसको हटाता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मैं यूट्यूब वीडियो भी बना के मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं जल्दी से स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है और जिसको मैं नेक्स्ट वीक प्लान कर रहा हूँ ट्रेड करने का, राइट। तो लेट्स गो। होप आपको मेरी स्क्रीन विजुअल होगी, राइट। अब कौन कौन से वो 4 स्टॉक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 4 स्टॉक्स है जो भी मेरे वॉच लिस्ट में, एक्वेटस, फैबटेक, पोकरना और पेस डिजर्ट। रीज़न क्या है, एक्वेटस अगर केमिकल्स देखो तो पहले भी मैंने शेयर करा था। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखूँ तो एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था, यहाँ से एक बार फिर से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया। तो समवेयर एक लैप इसमें और बाकी है। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था। कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे मूवमेंट के बाद यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ क्रिएट होना, एक बार ऊपर आया, फिर से यहाँ से सेम रीज़न से नीचे आया एंड अगेन इट इज़ ट्राइंग टू गो अप अगेन। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। दिस कॉन्ट्रैक्शन से इसकी अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ तक का एक मोमेंटम इसमें आ सकता है, कम रिस्क एंड रिवॉर्ड से, राइट। तो इसमें अगर हमारी एंट्री होती है तो आई वुड टेक अबव दिस कैंडल, ये जो कल की कैंडल अगर इसके ऊपर निकलता है तो आई वुड स्टार्ट मेकिंग पोजिशन। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा दैट वुड बी बिलो दिस, तो स्टॉप लॉस होगा समवेयर अराउंड 2% का, और जो मेरा टारगेट होगा दैट वुड बी 12%। तो समवेयर 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है एक्वेटस केमिकल्स में। एंड कमिंग टू द सेकंड स्टॉक दैट इज़ फेबटेक, दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो भी सबसे पहला प्रायोरिटी, और इसमें मेरा अगर एक दो स्टॉप लॉस हिट होता भी है फिर भी आई एम ओके विद दैट, क्योंकि आईपीओ बेस्ड स्टॉक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बट हाँ, इसमें अगर मोमेंटम आएगा तो बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा और बहुत अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आ सकता है। द रीज़न बीइंग, आईपीओ जो भी स्टॉक्स होते हैं उसमें सप्लाई कम होती है, राइट, और डिमांड उसमें ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट या फिर कोई पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो आप सोचो किसी चीज़ में सप्लाई बहुत कम है और डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया तो क्या होगा, उसका प्राइस मूव करेगा। अब अगर आप बात करें रिस्क एंड रिवॉर्ड की या एंट्री की, तो आई वुड स्टार्ट मेकिंग पोजिशन एबव दिस कैंडल। बट अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस वुड बी मेरा उसी दिन का कैंडल का लो, क्योंकि ये जो है ये मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 5%। तो मैं इसको करूँगा और आई विल ट्राई कि यहाँ से 12 13 14% का जो भी मोमेंटम है मैं उसको लूँ और मैं स्टॉक को एग्जिट करूँ। फेबटेक टेक्नोलॉजीज इज़ द सेकेंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक बात करते हैं पोकरना, राइट, अगेन सेम स्टॉक। एंड इसमें मैं क्या देखता हूँ, एक चीज़ मैंने ऐड करा है, देखना एक अच्छे ट्रेंड में था, शार्प सेलिंग आया, पता नहीं यहाँ पे न्यूज़ के कारण हुआ था या फिर व्हाट वाज द सिनेरियो, मेरे को एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉल आया था इसमें, राइट, एक बहुत अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ अप्रैल में आया था। एंड ऑलमोस्ट उसके बाद 7 8 महीने ये लिया, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करके फिर से ये मूव कर रहा है ऊपर के साइड। अब द रीज़न क्या होता है ना कोई भी स्टॉक का, मैं क्यों उसे ज़्यादा अपने वॉच लिस्ट में रखता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा फीवो का 0.5 0.6 लेवल के ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है हमें तो बहुत प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है कि हमारा टारगेट ये हाई जो होगा यहाँ तक मिलेगा और हमारा रिस्क ये जो होगा इस कैंडल का लो होगा, राइट। और वहाँ से मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी भी जल्दी होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स होंगे वो सभी अपने पोजीशंस को निकालेंगे, वो सभी अपने पोजीशंस को, अब आप सोचो ना, आपने यहाँ पे सेल करके रखा है, अच्छे प्रॉफिट चल रहा है, वो प्रॉफिट धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाएगा वो कम होगा, तो आप क्या करोगे, बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स को बाइंग में कन्वर्ट करोगे। बाइंग में कन्वर्ट करोगे तो डिमांड क्रिएट होगा, और ऑलरेडी जो हम जैसे लोग बैठे हैं जो यहाँ से बाई करने का प्लान कर रहे हैं, फिर से बाइंग क्रिएट होगा, तो ओवरऑल डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी एंड वॉल्यूम्स भी इसमें तो अच्छा ही आ रहा है। लेट्स से ऑन डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं थे, जब फिर से ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम्स आने इसमें स्टार्ट हो गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसके ऊपर आई विल मेक माई पोजीशंस, कोई भी अपडेट होगा मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू शेयर कर दूंगा, सो यू मेक श्योर यू डोंट मिस दैट।
राइट, लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ पेस डिजिटेक लिमिटेड। IPO स्टॉक है, 2 IPO स्टॉक्स हैं इस बार मेरे वॉच लिस्ट में। आई एम प्लानिंग कि थोड़ा रिस्क लिया जाए, पैसे बनाते हैं। राइट, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद दिस इज़ अ सप्लाई जोन समवेयर। यहाँ पे जब जब आ रहा है तो एक सेलिंग यहाँ से प्रेशर क्रिएट हो रही है, बट एक बार आया, दूसरा बार आया, तीसरा बार भी आया, चौथे बार में अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल्स बनने बंद हो गए हैं, बट व्हाट आई एम अज्यूमिंग इसकी 1-2 और अगर छोटे कैंडल्स बन जाते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा इसमें, और उसके बाद अगर निकलेगा तो वी वुड बी मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारा रिस्क बहुत कम हो जाएगा और रिवॉर्ड आएगा तो फास्ट रिवॉर्ड हम कैप्चर कर सकते हैं। सो दीज आर दी 4 स्टॉक्स जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है। इसको लेके जो भी अपडेट होगा, जो भी चीज़ें होंगे, आई विल कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज़। मेरा इंस्टाग्राम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल equiman.in। आप इसमें पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट वॉच लिस्ट एनीथिंग। ये मेरा प्रोफाइल है, गोइंग टू द प्रोफाइल, यस दिस इज़ equiman.in। राइट, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो स्टॉक्स हैं। यहाँ पे मैंने कल एक रील से भी शेयर करा था कौन सा स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट में है। राइट, तो ये सभी चीज़ें आई कीप शेयरिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।